हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का 3 दिन का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, 23, 24, 25 का, और अब बचा हुआ है दोस्तों 30 और 31 का। दोस्तों आज बात करेंगे 30 और 31 में एग्ज़ाम में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों आपने वीडियो तो बहुत देखी होंगी एनालिसिस की, और सब टीचरों के अपने अपने विचार भी सुने होंगे दोस्तों कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। तो उसी के ऊपर दोस्तों आज हम भी कुछ बातचीत करेंगे कि आपको कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आते ही हैं, है ना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। तो दोस्तों देखिएगा, जैसा हम माइंडली प्रिपेयर होकर जाते हैं ना कि साहब हमें एग्जाम में पहले हिंदी ही करनी है या पहले जीएस ही करनी है, ठीक है, या मैथ या रीजनिंग करना। तो दोस्तों मेरे अनुसार आप ऐसा माइंडली प्रिपेयर मत होइएगा, ठीक है। अपने माइंड को दोस्तों मतलब ये सेट करके जाइएगा कि हमें अभी नहीं पता कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना है पहले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम अब ऐसा आ नहीं रहा जैसा आना चाहिए था, ईजी, ठीक है, ठीक ठाक आ रहा। मतलब आसान तो नहीं बोल सकते, हार्ड भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है। जो दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी होगी उनके लिए तो एग्ज़ाम दोस्तों आसान हो सकता है, लेकिन जिन दोस्तों की दोस्तों देखिएगा तैयारी अगर कुछ हल्की होगी या कम होगी तो उन्हें बिल्कुल भी आसान नहीं लग सकता एग्ज़ाम। मैथ भी दोस्तों ठीक ठाक लेवल का ही आ रहा, बहुत आसान मैथ नहीं आ रहा, ठीक है। और जो मेंटल अभिरुचि के, जो मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन आते थे, 12-15 जो भी क्वेश्चन आते थे दोस्तों, तो उन्हें उन जो एक्सचेंज कर दिया दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मतलब उनके बदले में कुछ क्वेश्चन मैथ के बढ़ा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों देखिएगा आपको करना क्या है। जैसे ही आपका पेपर आएगा आपके पास, तो पता नहीं उसमें हिंदी पहला आ जाए, जीएस पहला आ जाए, रीजनिंग या मैथ कुछ भी पहला आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगे ना पेपर में, तो उससे आप पहले चालू कर दीजिए करना, ठीक है। और वैसे तो मैक्सिमम देखिए हिंदी या जीएस ही पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के चांसेस थोड़े अच्छे रहते हैं कि आसान हो या स्पीड मतलब ठीक ठाक से बन जाती है, टाइम कम लगता है। क्योंकि इसके अपेक्षा में गणित में जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कई बार दोस्तों देखिएगा, जैसे आप हिंदी करनी चालू की आपने और पहला ही क्वेश्चन पैराग्राफ से आ गया, ठीक है। और कई बार दोस्तों पैराग्राफ ऐसा आ रहा है, बहुत लेंदी भी आ रहा है या बहुत भारी भी आ रहा है कई बार, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, माइंड पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है या प्रश्न समझ में नहीं आए तो फिर दोस्तों देखिएगा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी भी अगर ऐसी है कि स्टार्टिंग में है और हिंदी भी आपको टफ लगने लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हिंदी ही करनी है, भाई पहले जीएस कर लीजिए, या जीएस टफ लग रही तो पहले रीजनिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रीजनिंग बहुत हार्ड आ रही, दोस्तों रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रही है, इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं, हार्ड नहीं बोल सकते रीजनिंग को, ठीक है। तो दोस्तों मैं मतलब एक शब्द में यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि माइंडली प्रिपेयर मत हो कर जाइएगा। जैसे दोस्त माइंड सेट करके जाते हैं ना कि पहले हमें हिंदी करनी, जीएस करनी, ऐसे मैथ या रीजनिंग करना, तो अभी अपना माइंड जो उस दोस्तों उस चीज़ के लिए आप मतलब पक्का मत करिएगा कि क्या पहले करना है। ये सोच के चलिएगा कि जैसा एग्जाम हॉल में पेपर आएगा उसी के हिसाब से हम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आपको इस सब के बावजूद ध्यान रखनी होगी कि पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आपसे बचने नहीं चाहिए, ठीक है। 150 के 150 क्वेश्चन पर आपकी नज़र लग जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साहब 130 क्वेश्चन तक पहुंच पाए थे, टाइम ओवर हो गया, 140 तक पहुंच पाए थे, टाइम ओवर हो गया। दोस्तों पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन, ठीक है, आपको देख लेने हैं और जो भी होने होंगे उसमें से वो कर लेने हैं। देखो दोस्तों, जो हार्ड क्वेश्चन है वो शुरू में स्किप करते चले जाना, भाई जनरल सी बात है, सभी बताते हैं, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा है ना। अगर मैथ में दोस्तों देखिएगा, कई बार मैथ ऐसा आ रहा है कि जो भी उसमें से मान लीजिएगा 24-25 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, तो अगर पहले राउंड में आप सोचेंगे ना जी मैं पहले राउंड में बनाता चलूँ 24-25 क्वेश्चन की एक आध ना होगा तो ठीक है, नहीं तो सारे बनाऊंगा, तो समझ लीजिएगा आपका पेपर छूटने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू में ये मान के चलिएगा कि जो भी 24-25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 6-7 आपको स्किप करने पड़ेंगे, इस लेवल का मैथ आ रहा है मेरे हिसाब से तो फिलहाल, ठीक है। तो शुरू में स्किप करिएगा दोस्तों, देखिएगा शुरू में माइंड पे कितना जो है एक क्या बोल सकते हैं, प्रेशर होता है दोस्तों। अगर शुरू में मान लीजिएगा आपका जो मैथ करना चालू करा और मैथ में आपको आधा पौन घंटा लग गया, तो दिमाग पे पता बहुत प्रतिकूल प्रभाव डलता है दोस्तों। ये बाहर की हवाई बात नहीं है, एग्जाम जो हॉल का प्रेशर होता है ना दोस्तों, वो मैं आपको रियली बता रहा हूँ। तो फिर ये होता है कि यार इतना टाइम हो गया, बचा ही क्या, उसमें रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों पहले मतलब ये लगा लीजिएगा, सारा जो खेल है ना एग्जाम में स्पीड का ही है, स्पीड और एक्यूरेसी। तो स्पीड आपकी मेंटेन तभी होगी जब आप पहले उस क्वेश्चन को करेंगे जिस पर आपकी जो पकड़ है वो अच्छे तरीके से होगी। तो पहले दोस्तों उसी क्वेश्चन को कीजिएगा जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो। अगर मैथ में कोई क्वेश्चन आसान लग रहा है तो करो, और आसान नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। ऐसी रीजनिंग है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन इटका रहा है, कोई सीरीज ऐसी है या कोई आकृति ऐसी है ना, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो रहा जल्दी से 30-40 सेकंड में, तो छोड़ दो दोस्तों। देखिएगा मोह तो करना ही नहीं है किसी क्वेश्चन से, भाई आप ये मान के चलिएगा कि दोस्तों अगर देखिएगा आपको भारी लग रहा है तो दूसरे को भी भारी लग रहा होगा, छोड़िए। ये नहीं कि साहब हमसे कि भाई 110 क्वेश्चन ही क्यों हो रहे हैं, 150 क्यों नहीं हो रहे, या 140 क्यों नहीं हो रहे, भाई नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 110 शुरू में तो करो, जो भी 100
हो रहे हो, 90 हो रहे हो, 110 हो रहे हो, शुरू के राउंड में तो निकाल लो, बाद के राउंड में हो सकता है फिर 10 या 20 क्वेश्चन हो जाए, 15 क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, माइंड बिल्कुल पक्का करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल एकदम। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है साहब आप भूखे चले गए, सुबह से कुछ खाया नहीं, एग्जाम में बैठ गए। देखिए दोस्तों, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके शरीर में ही एनर्जी नहीं होगी तो दिमाग में एनर्जी कहाँ आएगी दोस्तों। ठीक है, और आप जानते हैं कि 2 घंटे आपके दिमाग की जो फिरकनी से बनने वाली है वो कैसी बनने वाली, क्योंकि 2 घंटे में दोस्तों आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। दिमाग एकदम बहुत गतिशील होता, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट जो कर लेगा ना अच्छे तरीके से, वही पेपर कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि 150 क्वेश्चन 120 मिनट में मामूली खेल नहीं होता। आसान होना एक अलग बात है दोस्तों, आसान है ठीक बात है, लेकिन आसान में भी 150 क्वेश्चन है 120 मिनट में, और इन आसान में भी कई सारे क्वेश्चन बहुत भारी हो जाते हैं। और दोस्तों वो तो आप जानते हैं कि आपका दिल कैसा करता है कि सब के ऑप्शन ए लगाऊं या ऑप्शन बी लगाऊं, कई बार ये डाउट भी बहुत सारा टाइम खा जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का दोस्तों एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। पेपर के दौरान घर से कुछ चीज़ ले जाइए, बिस्किट वगैरह या जो भी चीज़ आप फल वगैरह ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर के आसपास कुछ खाने पीने की चीज़ भी ऐसी मिलती नहीं है, खाना। ठीक है, और जहाँ कहीं भी खाना मिल जाए आप खा लीजिएगा, और बिल्कुल हेल्दी फूड लीजिएगा दोस्तों, ठीक ठाक सा, कि कोई गड़बड़ ना होए। और पेपर में विशेषतः दोस्तों माइंड, जो माइंड मेंटेन का काम है वही एक ठीक ठाक, मतलब एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अगर आपने अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ने दिया तो पेपर आपका ठीक ठाक हो ही जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसे क्वेश्चन पहले करने चालू कर दिए जिन पे भारी हैं, जो आपसे हो नहीं रहे, टाइम टेकिंग वाले हैं, तो दिमाग पर दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से क्या होता है, आपको जो पेपर होने वाला है दोस्तों वो भी आपका छूट जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पेपर अपना अच्छे से करिएगा, और 30-31 के बाद तो पेपर समाप्त हो ही जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद आपकी कट ऑफ क्या गई है, या फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ गई है, पता चल ही जाएगी। थैंक यू दोस्तों।